Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। नवंबर में आप क्या कैसे डील करने वाले हैं चीज़ों को। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो सबसे पहले तो ये कार्ड शो कर रहा है कि पिछले 4 इयर्स की मैं बात करूं या 4 मंथ की मैं बात करूं, किसी तो भी काइंड का ना आपको हेडेक चला आ रहा है, टेंशन है आपको माइंड में किसी चीज़ की, है ना। और वो टेंशन्स ऐसे नहीं है कि आपने साइडलाइन कर दी हो, वो टेंशन्स आप बोझ लेके घूम रहे हो। आप देख रहे हो इसमें कहीं ना कहीं सारे स्वॉर्ड्स आपने डेकोरेट करके रखी है रूम में। ये ना आपको किसी तो भी काइंड का फियर एंजाइटी चली आ रही है, वो टेंशन या तो आप उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो या रिजॉल्व जो भी इश्यूज है ना वो कर नहीं पा रहे हैं, तभी आप इतना हेडेक लेके बैठे हुए हैं। वो लोडेड आपने अपने आप को करके रखा, एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं। बट नवंबर मंथ में इसी चीज़ में तो आपको हीलिंग मिलना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। आप एक रिलैक्सिंग मूड में जा रहे हो वो तो बात अलग है, लेकिन एक टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज चले आ रहे थे, मेजर टॉपिक्स को लेके आप जो परेशान हो रहे थे ना, वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे, ठीक है। या आपको ऐसा फील हो रहा होगा पिछले समय से कि आपको ना अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ करना है अपने पर्सन से, क्योंकि कुछ टॉक्सिसिटी वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे, टॉक्सिक एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे थे, तो आप एक्चुअली डिजर्व नहीं करते हो। उनकी एनर्जीज को आप झेलते जा रहे थे, कन्फ्लिक्ट आपका हो जाया करता था। फाइनली जो कट ऑफ हो चुका था आपके कम्युनिकेशन का या सेपरेशन हो चुका था, तो वो रियूनाइट होने की एनर्जीज है। आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ चीज़ों में अभी पॉज लेके बैठे हुए थे, है ना, एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, तो वो भी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं नवंबर मंथ में। या आप भी कोई मेजर एक्शन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, थिंकिंग मोड का कार्ड ये माना जाता है। सेकेंड चीज़ है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप में कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, बट अभी आप कोई रिस्क लेने में थोड़ा सा फियर आपको चल रहा है। तो नवंबर मंथ में फाइनली उसमें भी आपको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। फाइनेंशियल मैसेज आ रहा है कि आपने पिछले समय से कुछ माइंडसेट किया है कि आपको किसी नए करियर, नए बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना है, लेकिन अभी आपकी एनर्जी दिख रही है कि और एनालाइज करना, और चीज़ों के बारे में पता करना, उसके बाद आप कोई मेजर स्टेप लोगे, ठीक है। अच्छी बात है, एनालाइज करना चाहिए, बट ओवर थिंकिंग ना करें। और देखते हैं जेमिनीज, देखिए नई शुरुआत का कार्ड आ गया, फाइनली एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। वैसे ये पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं बोल ही रही थी ना कि आप कुछ नया बिजनेस, नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो चांस दे रहे हैं कि आप एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सके अपने करियर एज वेल एज इन योर रिलेशनशिप। फाइनली डोर टू हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है और आप एक ऐसे डोर में एंटर कर रहे हो जहाँ पे भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं पिछले समय से कि आपको जॉब चेंज करना है, स्विच करना है, तो आपके पास नए एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्स आपको दिख सकते हैं। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मुझे बहुत प्रॉपर लग रहा है। मे बी आपकी स्पेंडिंग्स पिछले समय में ज़्यादा हो गई हैं, तभी आप इतना टेंशन में चल रहे हो, तो वो आपकी प्रॉपर होती हुई दिख रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एस का कार्ड है, तो न्यू चैप्टर के स्टार्ट होने को शो करता है। या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, या जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, डिफाइन नहीं किए, वो आपको एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी सिक्योर फील कर सकते हैं रिलेशनशिप में। तो इनसिक्योरिटी चली आ रही थी, जो हेडेक चला आ रहा था ना आपको, फाइनली उसमें आप एक रिलैक्सेशन देख रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, अगर आप सिंगल हैं ना, तो किसी पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, किसी के साथ आप सिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी से रिलेशनशिप में मुझे कोई भी इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। अगर इश्यूज चले भी आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व होंगे। फाइनेंशियल एनर्जी आ रही है कि आप नॉलेज को गेन कर रहे हो फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के लिए, या आप किसी एक सोर्स से पैसा नहीं कमाना चाह रहे हो कि आपके पास प्रॉपर जॉब है तो आपका फोकस उस पर रहेगा। मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमाना, इसमें आपका फोकस रह सकता है। या अभी अभी आपको ऐसा गाइडेंस दिया गया है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, आपको
स्कैटर करके रखना चाहिए, थोड़ा सा माइंड स्कैटर करोगे तभी आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन चीज़ रिलेशनशिप का मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, न्यू बिगनिंग आ रही है, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई तो है जो आपके साइड कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रही थी, प्रपोजल लेके आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, प्रपोजल का ही कार्ड आ गया यहाँ पे। आपके कप्स एक्सचेंज होना रिलेशनशिप में, तो खास करके मैसेज आ रहा है कि एंजल्स आपको रियूनाइट करा सकते हैं। विद इन 2 मंथ आप रिकंसाइल हो रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट वाले मोड में जा सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है। मतलब ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी चेंजेस लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि आपके कनेक्शंस को बढ़ाना, आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन पाते हैं, अपनी लाइफ को अलाइंड वे में लेके जाना, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग होती है। वैसे ना ये एक सोलमेट का कार्ड है, तो बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं ना, तो उनसे रिकंसाइल हो रहे हैं। ठीक है, जो अनहैप्पी मैरिज को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आपकी अनहैप्पी मैरिज चल रही है, अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं, तो उसमें एक हैप्पीनेस आ रही है। सेपरेशन चल रही हो तो रियूनाइट हो रहे हैं। फाइट चल रही है तो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड आपका बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। डेवलपमेंट का कार्ड है ये। मैं जिस सिक्योरिटी की बात कर रही थी, एंजल्स आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। शायद आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया, आपने इस पर्सन की डिज़ायर रखी हुई है। और मैं एक बात बता दूं, स्टार्टिंग किस कार्ड के साथ हुई थी आपकी? आइसोलेशन वाली एनर्जी। एंड क्या हो रहा है? सोशलाइज होने वाली एनर्जी। समझो तो नवंबर मंथ में आप ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। और देखिए क्या तो भी कार्ड्स आए हैं बॉटम से, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तभी कंफ्यूज हो रहे हैं। सेकंड चीज़ है ये मूव ऑन करने का कार्ड है। किस चीज़ से मूव ऑन करना है? इस 3 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी से। जो थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप में बना हुआ है ना, वो एनर्जी रिलीज होगी, इसी से आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये हीलिंग का कार्ड है एक्चुअली। तो दिख रहा है आपको रिलेशनशिप में हीलिंग दी जा रही है, इसी वजह से आप इतना परेशान चल रहे हो। तो हीलिंग की ज़रूरत है ही आपको। तो यूनिवर्स कितना ध्यान आपका रख रहे हैं। दोनों कार्ड्स कितने पॉजिटिव दे दिए, हीलिंग आपको दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। लेकिन क्या करना है आपको? सेल्फ वर्क करना है, मूव ऑन करना है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, तभी चेंजेस आएंगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड आ रहा है? क्या कर रहे हो? मतलब मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी, आपके टेंशन का रीज़न है ये 3 ऑफ सॉर्ड। अब भी जस्ट मैंने आपसे बोला था, वही कार्ड आ गया। दिख रहा है कि आप कितनी पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हो। मतलब आपको ये जो डिस्ट्रक्शन दिया गया है ना पिछले 3 मंथ की भी एनर्जी आ रही है कि आप इतना झेलते जा रहे हो। मे बी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, फेलियर्स पे फेलियर्स मिलते चले जा रहे हैं। या आप जिस भी रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हो ना, अगर आप सिंगल है, वहाँ आपको या तो फेक पर्सन निकलता है या आपको कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन दिया जाता है। टावर मोमेंट में आपको डाल के रखा है, आपकी डार्कनेस में आपको ले जा के रखा है, तभी आप इतना टेंशन में चल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। सिर्फ और सिर्फ रीज़न रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में क्या रीज़न है? किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। कोई सिंगल पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन ला के रखा है। कोई बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, हीलिंग मिल रही है। ये 2 कार्ड तो पहले ही बहुत पॉजिटिव हीलिंग के आ चुके हैं। तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। ये क्यों आया, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। क्यों क्लैरिफाई कर रहा है? क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आपका रीज़न है टेंशन में जाने का आपका रिलेशनशिप। तो इससे मूव ऑन करिए। अब आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप ही अपनी लाइफ में ब्राइटनेस ला सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अभी देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाई प्रिस्टेस का आना शो करता है कि आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्स से बन रहा है। डायरेक्ट एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कुछ ऐसे मूड में भी आप जाते हुए दिख रहे हैं ना, जहाँ आपको मीन्स ऐसी एनर्जीज फील होगी कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन हो गए। जो आपकी लाइफ में मिस्ट्री काइंड की चली आ रही थी, वो मिस्टीरियस लाइफ में आप चेंज देखोगे। मैजिक वाली एनर्जी भी होती है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। काफ़ी आपकी जो बोलना चाहिए इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, डिवाइनली गाइडेड आप पर्सन रहोगे। और वैसे ना ये कार्ड आपको एक छोटा सा अलर्ट दे रहा है कि आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जेलसी रखने वाले लोग बहुत रहते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। सलाह ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई मेजर डिसीजन ना ले। ये कार्ड क्या शो करता है? सेल्फ एनालिसिस को।
सेल्फ एनालाइज करने को, इनर वॉइस को सुनना है, इंट्यूशन को सुनना है। डायरेक्ट मैसेजेस आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, उसको सुनना है आपको। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन अपने पर्सन को दें। कई बार आपको शांत रहने की ज़रूरत रहती है, आपको साइलेंट मोड में जाने की ज़रूरत रहती है। चीज़ें ऑटोमेटिक वर्कआउट होती हैं, जो कि दिख रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। क्या करना है आपको? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर में लेके जाना है अपने आप को। हाँ, गलत का ज़रूर अपोजिशन करना है, और कि जो कि आप करते ही हो। अब देखते हैं 2 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, फेमिनाइन एनर्जी आ गई, काफ़ी नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, काफ़ी सेंसिबल पर्सनैलिटी रखते होंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिबल होंगे। आपको नज़र आ रहा है कि आपसे अच्छा पर्सन या आपसे अच्छी एम्प्रेस या किंग की मैं बात करूँ नहीं मिल सकता है। ये किसी में जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ये क्वालिटीज़ जो आप में हैं वो किसी और में नहीं मिल सकती हैं। ये ना एक ब्यूटी को डिफाइन करता है। तो मे बी आप नवंबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, अपने नॉलेज पे ध्यान दोगे, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे सकते हैं। बहुत कुछ आप नोटिस करने वाले हैं। सेकेंड चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे मदर अर्थ प्रेजेंट है, तो कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। यहाँ फिशेस वाली एनर्जी भी है, तो वाटर भी प्रेजेंट रह सकता है और नेचर भी प्रेजेंट रह सकता है, ग्रीनरी प्रेजेंट रह सकती है। अगेन यहाँ मून प्रेजेंट है, तो मतलब इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहेगी। मतलब आप जैसा अभी तक कर रहे हो, प्रोवाइड किया है आपने अपने पर्सन को, वही आपके पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। आपने उनको हैप्पीनेस दी है, वो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड, तो आप दोनों का बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। आप दोनों कुछ ऐसे मूड में जा रहे हो ना, जहाँ आप एक अलग ही काइंड का फील करोगे, ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो सोलमेट की एनर्जी तो पहले भी आ चुकी है। तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से मिलने वाले हैं जिनके साथ आपने हैप्पी मेमोरीज स्पेंड की हैं, उससे आप मिल सकते हैं। या चाइल्डहुड मेमोरीज को आप याद कर रहे हो, लोगों को भी याद कर रहे हो जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं है, उनसे मिल सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं, नए लोगों से मिलना, कॉन्टैक्ट्स बनना। बहुत अच्छा कार्ड है ये। कोई तो है जो आपके बारे में फीलिंग्स रख रहे हैं, आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हो, अपनी फीलिंग्स वो आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं, सारे कप्स आपके फुल करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी चेक करते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर मंथ में, और क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं जेमिनाइज। द बार्डो का कार्ड आ गया। ओके, एक कार्ड और निकाल लूंगी मैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है द मैडिन, सबसे पहले कार्ड देखेंगे बार्डो। तो जो बार्डो की एनर्जी होती है, तो मैं अभी आपसे बोलते जा रही थी हाई प्रीस्टेस से कि आपके सराउंडिंग में जेलसी रखने वाले लोग बहुत होते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे कितनी नेगेटिव एनर्जीज आपको घेर के रखी हुई है, और एक डेविल आई वाली एनर्जी दिख रही है। तो इसको मैं डेविल आई नहीं बोलूँगी, इसको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको बोलूँगी कि जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस नेगेटिव एनर्जीज से। तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों से आपको कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना है जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। बाकी यूनिवर्स एंजल्स तो हैं ही आपके साथ जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब अगर द मैडिन की बात करूँ ना, तो ये कि हैप्पी मूड में जाने को शो करता है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। कुछ ऐसी एनर्जीज को भी बता रहा है कि जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे, आपकी कोई विश है रिलेशनशिप वाइज जो फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन उस विश को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई ऐसा आपने मेंटल लेवल पे सोच के रखा था ना कि कुछ होना चाहिए, या इतने समय से आप मेहनत करते आ रहे हो, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो फाइनली वो रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ओके जेमिनाइज, अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल कार्ड आ गया। तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ में रहोगे, अपनी एनर्जी में आ रहे हो, अपनी पावर को गेन कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड आया है, तो ये ना आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे, आपको गाइड करेंगे, स्पिरिट्स गाइड आपके साथ रहेंगे। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी इस कार्ड के थ्रू आपको मिल रही है। ठीक है, तो उनको भी आपको याद करना है, वो भी कहीं ना कहीं एंजल्स की तरह हैं आपकी लाइफ में, जो आपको
ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं, उसको सही करना है आपको। ओके, अब देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाइज यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है इंट्यूशन, तो ये मैसेज विद इन अ रीडिंग में आपको 3-4 बार दे चुकी हूँ कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करेंगे, आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है उसको सुनना है। ये जो डार्क मोड में आप चल रहे हो ना, इससे ही बाहर निकालने की मदद करेंगे यूनिकॉर्न्स। ठीक है, तो यूनिकॉर्न ना आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं। बात आ जाती है कि आप उनको कितना सुनते हो, कितना उनकी एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने इनर वॉइस को सुनिए। अभी चेक करते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्लैरिटी। तो एंजल ऑफ क्लैरिटी तो शो कर रहा है नवंबर मंथ में आपकी जो लाइफ सिचुएशन स्टक चल रही है, क्लियर हो पाएंगी, क्लैरिटी आपको मिल रही है, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक कॉन्शियसनेस के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, बाकी लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो चीज़ें, जो लोग, जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी, ब्लर थॉट्स आपको चल रहे थे ना माइंड में, वो रिलीज़ होंगे। उसमें ही आपको क्लैरिटी दी जा रही है ना। कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ोगे। अगर आप अभी अनकॉन्शियस माइंड से डील कर रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है ना। लाइफ को कैसे लेके जाना है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। अब अगर मैं क्लियर कॉर्ड्स की बात करूँ ना, तो ये काफ़ी प्योर स्टोन माना जाता है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं। आप देख ही सकते हो स्टोन ना एकदम कलरलेस रहता है, बहुत ज़्यादा प्योर रहता है, ट्रांसपेरेंट इसकी एनर्जी रहती है। तो आपके नेचर में ट्रांसपेरेंसी आ पाती है और आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स चले आते हैं ना, उसको क्लियर करता है। अगर आप डार्क मोड में चल रहे हो तो एक ब्राइटर मोड में ले जाने का काम करेगा। अनक्लियर थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, कंफ्यूज आप बहुत जल्द हो जाते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो लाइफ में अनसर्टिनिटी बनी रहती है, उसको भी रिलीज़ करता है। और मैं एक बात बताऊं, ये स्टोन ना मास्टर हीलर है। मैं जस्ट अभी आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये मास्टर हीलर का काम करता है। तो अगर आप कुछ ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में फंस चुके हैं, नेगेटिव सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे या टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, हीलिंग को प्रमोट करेगा, ये पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको लेके आएगा, आपके सराउंडिंग की एनर्जी भी पॉजिटिव हो पाएंगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करेगा, आपके माइंड को क्लियर करेगा। और जब आपका माइंड क्लियर होगा ना, तभी आपकी बोला चाहिए फोकस स्ट्रांग होगा। ओके, आपके चक्रास को अलाइंड वे में लाने का काम करता है, बॉडी को प्यूरिफाई करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है कहीं ना कहीं। तो हेल्थ रिलेटेड अगर आपका इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो इस वजह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।